तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 का वीक 4 ये चल रहा है 30 तारीख का 30 जुलाई का। और इसमें हम लोग वर्कशीट और क्वेश्चन ऑफ द डे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है आपका जीरो के बारे में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा होगा जीरो, है ना। जीरो इज द हीरो, जीरो ही क्या है, हीरो होता है। तो सबसे पहले ये अपना बता रहा है अपने बारे में कि नमस्ते मैं जीरो हूँ, है ना। कुछ इस तरह से हम लोग जीरो को लिखते हैं। मैं थोड़ा खास हूँ, आपको क्या आपको पता है क्यों? ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जीरो बहुत ज़्यादा खास होता है। जैसे 05 तो बस 5 ही है ना। अगर कोई नंबर है उसके पहले आप जीरो लिख देते हैं, इसका मतलब ये 5 ही है। लेकिन अगर यही जीरो हम 5 के पीछे ना करके आगे कर दें तो अब ये क्या हो गया, नया नंबर मिल गया 50, है ना। मतलब कि 05 और 50 दोनों एकदम अलग अलग है, दोनों बराबर नहीं होता है आपका। तो मैं अंक 208 का उपयोग किया और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाई 028। बढ़िया है ना। अब यहां पर आगे बताया जा रहा है, अच्छा इसके बाद यहां पर भी कुछ करने के लिए आ रहा है कि सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या 028 वाकई में 3 अंकीय संख्या है? याद है हम हमारे मित्र जीरो ने क्या कहा था? अब जीरो ने पहले कुछ कहा था कि अगर जीरो आगे में लग जाए, तो अगर किसी नंबर के पीछे बोल देते हैं कि लग जाए तो दोनों एक ही न होता है। तो यहाँ पर हम लोग जीरो क्या किए हुए हैं, आगे लगा दिए हैं। तो इसका मतलब 028 3 अंक का संख्या तो हुआ ही नहीं, ये तो 2 ही अंक का संख्या हुआ, क्योंकि 028 और 28 एक ही नंबर हो गया और इसमें तो 2 ही अंक हुआ। इसीलिए ये जो है सबसे छोटी संख्या 3 अंक का नहीं हुआ, है ना। तो हुआ क्या, ये भी देखते हैं। तो हमको करना क्या पड़ेगा, अगर जीरो को सेकेंड प्लेस देना होगा, है ना। क्योंकि अगर सबसे स्टार्टिंग में जीरो को दे देंगे इकाई स्थान पर, यूनिट प्लेस पर, तो वो काउंट नहीं होगा अंक में। इसके बाद नेक्स्ट है कि छोटे नंबर बिल्डर्स। क्या आपको पता है कि सभी संख्याएं केवल 10 खास अंकों से मिलकर बनी होती है? ठीक है, तो आपके पास क्या है, 10 अंक ही है। सब मिला कितना हम लोग के पास है, तो 10 डिजिट्स हैं। स्टार्टिंग होता है आपका जीरो से, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या अगर हम लोगों को बनानी है बिना अंकों को दौड़ाए, तो सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी, तो इसमें जो सबसे बड़ा है पहले उसको लिखेंगे, है ना। उसके बाद जो उसको छोटा है वो लिख देंगे और सबसे छोटे वाले को बाद में लिखेंगे, है ना। तो इस तरह से हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा का अंक स्थान जो है फिलअप कर दिए। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या जो है अब हम लोग बनाएंगे, ये बड़ी संख्या होगी, अब छोटी संख्या बनाएंगे। छोटी संख्या में जस्ट इसको उलट देंगे तो 357, ठीक है। लेकिन अगर जब जीरो आ जाएगा तब क्या? ठीक है, तो जीरो के केस में हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, जब जीरो हो जाएगा तो क्या होगा ये देखते हैं। अगर आप बना देते हैं 047, तो ये 3 अंक की संख्या नहीं है ना। ये 3 अंक की संख्या नहीं है, क्योंकि ये 047 एक्चुअल में 47 ही है। इसीलिए जब इसमें छोटी संख्या बनाना होगा तो 4 को सेकेंड प्लेस पर रखना होगा, है ना, दहाई स्थान पर रखना होगा, 407। यहाँ पर सावधान कर भी दिया है कि जीरो शुरुआत में नहीं रख सकते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि 07 क्या है, वो 2 अंकीय संख्या है। ठीक, अच्छा बड़ी संख्या में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 740। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास एक प्रश्न है जिसको आपको सोचना है और बताना है कि सबसे छोटा अंक कौन सा है और सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 10 अंक, इसमें से आपको बताना है कि सबसे छोटा कौन सा अंक है और सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक है, और ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे, स्मॉलेस्ट डिजिट और लार्जेस्ट डिजिट। नेक्स्ट अब देखते हैं क्या है। तो अब दिया हुआ है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाना। फिर से वही है 358, इससे सबसे बड़ी संख्या बनाना है, लेकिन इस बार क्या है, पुनरावृत्ति हम लोग कर सकते हैं ना। रिपीट करने के लिए कहा गया कि रिपीट हम लोग कर सकते हैं। तो रिपीट करेंगे तो जो सबसे बड़ा नंबर है 8, उसी को हम लोग लिख लेंगे 3 बार। ठीक है, और स्मॉलेस्ट नंबर में है 3 को लिख लेंगे। अब फिर से जब जीरो ले लेंगे तब देखते हैं क्या होगा। तो रिपीट जब करना है, जो सबसे लार्जेस्ट डिजिट है उसको हम लोग रिपीट कर दिए 777। लेकिन अगर छोटी संख्या बनाना है और आप जीरो
को रिपीट कर देते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 3 अंक की संख्या नहीं है। संख्या तो है लेकिन 3 अंकों की नहीं है, तो इसलिए हम लोग को क्या करना होगा, एक तो नंबर कोई लेना होगा जो इन दोनों में छोटा है। तो 4 ले लिए, अब आप 0 लिख दीजिए। ठीक है, तो याद रखना है हमेशा कि 0 से शुरू नहीं कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर कुछ पैटर्न आपको दिख रहा होगा कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या बात करें तो ये 99 है। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9 और 5 अंक की हो गया आपका 5 टाइम्स 9। लेकिन जब छोटी संख्या की बात करें तो यहाँ पर 0 देखिए एक बार है और फिर 1 है ना। पहले 1 ले लिया गया है, क्योंकि सारा डिजिट अगर आप देखेंगे 0 1 से लेकर के 9 तक तो सबसे छोटा 0 है, और 0 के बाद कौन आता है, 1 आता है। तो पहले 1 को लिया गया और फिर 0 लिख दिया गया, फिर 1 को लिया गया और डबल 0 लिख दिया गया। तो इस तरह से हम लोग को स्मॉलेस्ट नंबर मिलता गया अलग अलग डिजिट का। ठीक है, अब जो है देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ठीक है, सेम थिंग आपका ये इंग्लिश में है। ठीक है, ये भी आप आराम से देख लीजिए। अब है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। अभी हम लोग ऊपर देखे थे कि 6 अंक अगर है लार्जेस्ट है तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 9 था। तो इसको आपको क्या करना है, 6 टाइम्स लिख देना है। ठीक है, और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है, तो सबसे छोटी संख्या में अगर आप 6 बार 0 लिख दीजिएगा तो ये तो 6 अंक का हुआ ही नहीं, क्योंकि 0 से शुरुआत हम लोग कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए पहले क्या करना होगा कि 0 के बाद जो डिजिट आता है ना, वो होता है 1। अब इसके बाद आप आराम से 0 रख लीजिए, तो 1 2 3 4 5, क्योंकि एक यहाँ पर ये काउंट हो चुका है, सब मिलाकर 6 डिजिट का ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि लार्जेस्ट लिखना है हम लोगों को 3 डिजिट नंबर यूजिंग 465 विदाउट रिपीटेशन। ध्यान रखना है कि दोहराना नहीं है। ठीक है, तो जब से बड़ा संख्या बनाना है सबसे स्टार्टिंग करेंगे 7 से, 7 सबसे बड़ा है, फिर 6 और फिर आपका हो जाएगा 4। ठीक है, अब उसी तरह से सबसे छोटी संख्या बनाना है दोहराव के साथ। इस बार हम लोग दोहराव कर सकते हैं। ठीक है, तो जब दोहराना है तो 0 से स्टार्ट तो कर ही नहीं सकते हैं, तो स्टार्टिंग हम लोग 3 से करेंगे और इसके बाद हम 0 लिख लेंगे और दोहरा सकते हैं, इसलिए 0 को फिर से लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से ये सबसे छोटी संख्या हो गया, ये सबसे बड़ी संख्या हो गया। ठीक है, ध्यान रखना है कि कब हम लोग दोहरा सकते हैं और कब नहीं। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।